हेलो, स्वागत है आपका हमारे एक नए चैनल फार्मा इंसाइट में। आज हम बात करेंगे ड्रग स्टेबिलिटी के बारे में। तो ड्रग स्टेबिलिटी को समझते हैं। तो मान लीजिए आपने एक टैबलेट बनाई है तो और उसकी आपको एक्सपायरी डेट डिसाइड करनी है। तो आप कैसे करोगे? तो उसमें हम स्टेबिलिटी स्टडी करते हैं, उससे एक्सपायरी डेट निकालते हैं कि वह ड्रग कब एक्सपायर होगी। ड्रग एक्सपायरी क्यों होती है? क्योंकि कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो ड्रग को एक्सपायर करते हैं। केमिकल फैक्टर हो गया, फिजिकल फैक्टर हो गया, माइक्रोबायोलॉजिकल हो गया। ये सब फैक्टर उसको एक्सपायर करते हैं जो ड्रग के अंदर अपने मॉलिक्यूल्स हैं। तो हम बात करते हैं, सिंपल डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। ड्रग स्टेबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ ड्रग सब्सटेंस और डोजेस फॉर्म टू रिमेन विथिन इट्स फिजिकल, केमिकल एंड माइक्रोबायोलॉजिकल एंड थेराप्यूटिक स्पेसिफिकेशन थ्रू आउट सेल्फ लाइफ। ड्रग स्टेबिलिटी एक एबिलिटी है ड्रग सब्सटेंस और डोजेस फॉर्म का, जो उसकी फिजिकल, केमिकल और माइक्रोबायोलॉजिकल थेराप्यूटिक को स्पेसिफिकेशन के अंदर रखने की क्षमता रखती है। हम बात करते हैं व्हाट डज स्टेबिलिटी मीन, क्या मतलब है स्टेबिलिटी का। नो चेंज इन अपीयरेंस, कोई भी जो भी अपनी ड्रग है जो आज है वो दो दो साल बाद भी रहे, उसका जो अपीयरेंस था वो। नो लॉस इन पोटेंसी, मान लो आज इसकी पोटेंसी 100% है तो 2 साल बाद थोड़े बहुत कम ही रहे, मतलब और ज़्यादा कम ना हो। नो माइक्रोबल ग्रोथ, कोई भी माइक्रोबल ग्रोथ ना हो। माइक्रोबल ग्रोथ होगी तो वो ऐसे पे इम्पेक्ट करेगा और हमारा ड्रग खराब हो जाएगा। सेफ एंड इफेक्टिवनेस थ्रू आउट द सेल्फ लाइफ तक उसका सेफ एंड इफेक्टिवनेस। सेल्फ लाइफ कैसे समझेंगे? सेल्फ लाइफ समझिए कि 100% से T90। अब उसका क्या पर्पज है, क्या इम्पोर्टेंस, हम क्यों पढ़ रहे हैं उसको? टू इंश्योर सेफ्टी, एफिकेसी एंड क्वालिटी ऑफ द ड्रग। हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारी ड्रग सेफ है, इफेक्टिव है और क्वालिटी है ड्रग की। क्योंकि हम ड्रग स्टेबिलिटी में हम अलग अलग स्टडी करते हैं, 3 मंथ, 6 मंथ, 0 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ, 22 मंथ और 24 मंथ, 36 मंथ भी रहता है। हर हर मंथ में हम अलग अलग सैंपल देते हैं और उस सैंपल में हम उसके टेस्ट लगाते हैं, जैसे का डिजोल्यूशन का, इम्प्योरिटी का, वाटर कंटेंट का। इन सब का हम टेस्ट लगाते हैं और देखते हैं कि हमारी ड्रग की क्वालिटी पे क्या इम्पेक्ट पड़ रहा है। टू डिटरमाइन द सेल्फ लाइफ एंड एक्सपायरी डेट, अभी मैंने बताया जैसे, तो उसका सेल्फ लाइफ और एक्सपायरी डेट भी हम स्टेबिलिटी से डिसाइड कर सकते हैं। टू सिलेक्ट सुटेबल पैकेजिंग एंड स्टोरेज कंडीशन, ये पैकेजिंग का भी इम्पेक्ट पड़ता है ड्रग पर, रिएक्शन कर जाती हैं तो हम उसके लिए सुटेबल पैकेजिंग और स्टोरेज कंडीशन देख सकते हैं। टू मेंटेन पेशेंट कंप्लायंस एंड कॉन्फिडेंस, टू मीट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, ICH, CDSO, FDA और WHO। रेगुलेटरी की गाइडलाइन भी रहती है स्टेबिलिटी के लिए, तो उसको हमको रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी पड़ती है। अब पढ़ते हैं हम टाइप ऑफ ड्रग स्टेबिलिटी कितनी टाइप की रहती है। केमिकल स्टेबिलिटी हो गई, फिजिकल स्टेबिलिटी हो गई, माइक्रोबियल स्टेबिलिटी हो गई, थेराप्यूटिक स्टेबिलिटी हो गई और टॉक्सियोलॉजिकल स्टेबिलिटी। केमिकल स्टेबिलिटी कोई भी फैक्टर है जो केमिकली हमारी ड्रग को इम्पेक्ट करता है, जैसे ऑक्सीडेशन हो गया। एग्जाम्पल के रूप में देखिए, आपने सेब काटा होगा और आप अगर उसको बाहर रखते हैं तो वह वाइट वाइट हो जाता है, तो उसका वो ऑक्सीडेशन हो गया। इसी ड्रग का भी ऑक्सीडेशन होता है। तो इसमें क्या है, केमिकल स्टेबिलिटी में ड्रग कैन नॉट बी एंटर टू केमिकल डिग्री। कोई भी अगर ड्रग में केमिकल डिग्रेडेशन नहीं है तो उसकी केमिकल स्टेबिलिटी ठीक है। फिजिकल स्टेबिलिटी, नो चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे कलर, ऑर्डर, हार्डनेस। उसकी हार्डनेस, कलर, ऑर्डर में कोई भी चेंज नहीं तो फिजिकली भी स्टेबल है ड्रग। माइक्रोबियल स्टेबिलिटी कैसे समझेंगे? कोई भी माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं है उसमें तो वो माइक्रोबियल स्टेबिलिटी, क्योंकि माइक्रोबियल ग्रोथ हुआ तो वो हमारे ड्रग की पोटेंसी और सेफ्टी एफिकेसी पे भी इम्पैक्ट डालेगा। थेराप्यूटिक स्टेबिलिटी, मतलब थेराप्यूटिक जो उसका इफेक्ट है वो रहे, ऐसा नहीं उसकी, क्योंकि इनमें भी अगर फिजिकल, केमिकल, माइक्रोबियल, बायोलॉजिकल स्टेबिलिटी में कुछ भी हुआ तो वो हमारा थेराप्यूटिक भी नहीं रहेगा। टॉक्सियोलॉजिकल स्टेबिलिटी, नो टॉक्सिक प्रोडक्ट्स फॉर्म ड्यूरिंग स्टोरेज। जब हम स्टोरेज करते हैं तो क्या होता है, उसमें इम्प्योरिटीज जोड़ने लगती है, तो हो सकता है उस इम्प्योरिटी की वजह से वो ड्रग टॉक्सिक हो जाए। क्योंकि हमारा मार्केट की जो हम एक्सपायरी डेट देते हैं कि 2 या 3 साल का देते हैं, तो हम स्टेबिलिटी में चेक करते रहते हैं हर मंथ पे, हर टाइम इंटरवल पे सैंपल लेके कि उसका उसमें कोई टॉक्सियोलॉजिकल सब्सटेंस तो नहीं, डिग्री नहीं बढ़ रहा है। ये सब हम चेक करते हैं। अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो ड्रग स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, मतलब किन की वजह से ड्रग स्टेबिलिटी अफेक्ट होती है, मतलब सही नहीं होती, खराब हो जाती है। तो एक तो टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर बढ़ने से हमारी ड्रग
डिग्रेडेशन होने लगता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ता है तो ड्रग के अंदर जो मॉलिक्यूल्स वो मूव करते हैं, कोलिजन करके वो ड्रग को मतलब डिग्रेडेशन करते हैं। इसी में आरएनए इसका इक्वेशन लगता है। मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी भी ड्रग को इम्पेक्ट करता है। कुछ कुछ ड्रग क्या है, लाइट सेंसिटिव रहती हैं, तो लाइट से वो डिग्रेडेड हो जाती हैं। और अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस समझिए कि कोई कोई ड्रग ऑक्सीडेशन से भी इम्पेक्ट हो जाती है। पीएच, एसिडिक और एल्कलाइन पीएच से भी ड्रग डिग्रेडेड हो जाता है। कुछ टाइम मतलब बहुत टाइम तक अगर ड्रग रखी रहे तो टाइम के अकॉर्डिंग भी वो डिग्रेडेड हो जाता है। वो पैकेजिंग मटेरियल, कोई कोई पैकेजिंग मटेरियल ड्रग को डिग्रेडेड कर देता है, उसके साथ रिएक्शन कर जाता है। हम बात करते हैं कौन कौन सी हम स्टेबिलिटी स्टडी करते हैं। तो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी स्टडी करते हैं, एक एक्सीलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडी करते हैं। लॉन्ग टर्म और स्टेबिलिटी स्टडी को ऐसे समझिए कि लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी क्या है, जो हमने उसको रिकमेंडेड कंडीशन दी है, उसका RH, टेम्परेचर जो हमने उसमें लिख के दिया है, तो उसी RH और टेम्परेचर पे हम इसके अलग अलग टाइम बॉन्ड और टाइम इंटरवल पे इसके सैंपल लेते हैं और उसको हम चेक करते हैं। इसके CQA, क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट, जैसे एसिड, डिसोल्यूशन, वाटर कंटेंट, इम्प्योरिटीज, ये सब हम चेक करते हैं। एक्सीलरेटेड स्टडी क्या होती है, हम शॉर्ट टर्म के लिए स्टडी करते हैं और इससे एक कैलकुलेशन करते हैं कि वो ड्रग कब तक स्टेबल रहेगा। इसमें 6-7 मंथ का करते हैं। इसमें क्या है, हम टेम्परेचर और RH को इंक्रीज कर देते हैं, एक्सीलरेट कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, और उस RH और टेम्परेचर का क्या इम्पेक्ट पड़ता है ड्रग पर, वो सब हम चेक करते हैं। अब हम थोड़ा डीपली समझते हैं लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी को। तो स्टडी ऑफ ड्रग प्रोडक्ट अंडर रिकमेंडेड स्टोरेज कंडीशन ऑफ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब जो भी रिकमेंडेड कंडीशन है उसी में हम उसको लंबे समय तक रखते हैं, उसको हम लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी कहते हैं। अब स्टोरेज कंडीशन है, इसकी एक गाइडलाइन है ICH की, 25 डिग्री सेल्सियस ±2 डिग्री सेल्सियस और 60% RH ±5%। तो इसी टेम्परेचर और RH में हम इसको 24 मंथ या 36 मंथ रखते हैं, जब तक हम उसकी एक्सपायरी डेट निकालते हैं। टू डिटरमाइन द एक्चुअल सेल्फ लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट, जो इसकी ड्रग की सेल्फ लाइफ होती है उसको हम निकालते हैं लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी से। टू एवेल्यूएट क्वालिटी चेंज ओवर टाइम, हम देखते हैं कि कब ड्रग की क्वालिटी चेंज हो रही है, किस टाइम पर। टू सपोर्ट एक्सपायरी डेट फॉर मार्केटिंग, यह हमारी हेल्प करता है एक्सपायरी डेट निकालने में और मार्केट के लिए। टू इंश्योर बेस्ट टू बेस्ट कंसिस्टेंसी, अभी एग्जाम्पल लेते हैं, ड्रग पैरासीटामोल 500 mg इमीडिएट लीजिए, बेच नंबर ये है और पैकेजिंग LED ब्लिस्टर है। अब हमने उसका डाटा निकाला, हर मंथ में 0 मंथ में हमने सैंपल लिया, तो सॉरी, उसका अपीयरेंस था वाइट राउंड टेबलेट, ऐसे 100.2 आ रहा था, डिसोल्यूशन 98 था, RS रिलेटिव सब्सटेंस, यानी कि जो पैरासीटामोल है उसी जैसे कोई भी सब्सटेंस हो उसको हम RS सब्सटेंस कहते हैं, मतलब वो उसके जैसे वो मॉइस्चर कंटेंट कितना है। तो टाइम के साथ मॉइस्चर कंटेंट बढ़ता जा रहा है, आप देख रहे हैं RS भी बढ़ता जा रहा है और डिसोल्यूशन भी घट बढ़ रहा है और ऐसे भी घटता जा रहा है। मतलब हम 24 मंथ में हमने निकाल लिया कि इतने इतने मंथ तक ये टेबलेट रहेगी। ये ऐसी डिसोल्यूशन RS और ये मॉइस्चर कंटेंट, इसकी भी लिमिट रहता है, और उस लिमिट से अगर बाहर जाने लगता है या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है तो हम उसका एक्सपायरी डेट डिसाइड कर देते कि इतने से इतने तक उसका है। अब हम बात करते हैं एक्सीलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडी के बारे में। तो स्टडी ऑफ ड्रग प्रोडक्ट अंडर स्ट्रेस कंडीशन, एवेल्यूएट टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी फॉर अ शॉर्ट टाइम, मतलब इसमें टेम्परेचर और RH को बढ़ा देते हैं और उस टाइम हम देखते हैं कि ड्रग कितना स्टेबल है। इसमें हमने 40 डिग्री सेल्सियस ±2 डिग्री, 75% RH ±5%। टू प्रिडिक्ट स्टेबिलिटी एंड साइज सेल्फ लाइफ इन द शॉर्ट टाइम के लिए हम इसका स्टेबिलिटी चेक करते हैं। टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल स्टेबिलिटी प्रॉब्लम, to evaluate effect of temperature and humidity to support selection of packaging, ये उसका डाटा है। हमने स्टेबिलिटी स्टडी के निकाले 0 मंथ, 1 मंथ, 3 मंथ और 6 मंथ का। तो हम इसमें चेक करें कि 6 मंथ में 95 आ गया और इधर 93 आ गया और 0.1
मतलब 40 डिग्री सेल्सियस के तो हमने 95 आ गया, और इधर हम 25 डिग्री सेल्सियस के तो 2 महीने तक चला। तो हमने 6 महीने में ही पता लगा लिया कि ये ट्रक हमारा 12 महीने तक चल सकता है। तो इससे हमारा क्या इंडस्ट्री का टाइम भी बचता है, लेकिन हम साथ साथ इसको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी भी करते हैं। इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो थैंक यू दोस्तों, आज हमने इसके बारे में बात की, आगे भी हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात करते रहेंगे। धन्यवाद।